भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीर दास मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, चिंता चिति निबारिये फिर बूझिए ना कोई, इंद्री पसर मिटाइए सहज मिलेगा सोई। चिंता चिंता चिति मन से निबारिये निकाल दो, चिंता को मन से निकाल दो, फिर बूझिए ना कोई। बूझिए का मतलब शिक्षा देने की या उपदेश देने की। ना कोई नहीं देगा। फिर चिंता को मन से निकाल दो, फिर तुम्हें कोई उपदेश नहीं देगा, अर्थात कोई भी कुछ तुम्हें शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं करेगा। इंद्री पसर मिटाइए, इंद्रियों के पसर फैलाव को मिटाइए, मिटा दो। अपनी इच्छाओं के फैलाव को या अपनी इच्छाओं को कम कर दो, सहज मिलेगा सोए। सब कुछ सहज रूप में या सरलता से मिल जाएगा। कबीर दास कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की इच्छाओं को बहुत अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, चिंता को अपने मन से निकाल देना चाहिए, फिर किसी भी उपदेश की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वह अपनी इच्छाओं को कम कर देता है तो उसे सरलता से ही सब कुछ मिल जाएगा, अर्थात उसे अपनी लालसा को बहुत अधिक बढ़ाना नहीं चाहिए। कबीर मारू मन को टूक टूक हवे जाई, विष की क्यारी बोई करी लूनत कहाँ पछताई। कबीर कहते हैं, मारू मन को, अपने मन को मैंने मार दिया है। टूक टूक हवे जाई, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है। विष की क्यारी बोई करी, विष जहर की क्यारी पौधा बोया हो। लोनत कहाँ पछताई, लोनत का मतलब काटना, कहाँ पछताई फिर क्यों पछताते हो। अगर दूसरों के लिए जहर का पौधा बोया है तो फिर उसे काटते हुए क्यों पछताते हो, अर्थात तुम्हारा जब बुरा होगा तो उस पर दुख क्यों मनाते हो। कबीर कहते हैं कि मैंने तो अपने मन को मारना सीख लिया है, अर्थात अपने मन को संतुष्टि प्रदान कर दी है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, अपनी इच्छाओं को मार दिया है। यदि मैं दूसरों के लिए विष का पौधा बोऊंगा तो मुझे बाद में पछताना ही पड़ेगा, अर्थात उसे काटते हुए, अर्थात उस पाप के बोझ को भुगतते समय मुझे दुख उठाना ही पड़ेगा, उसमें पछताने की क्या आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर दूसरों का बुरा करते हैं और यह सोचते हैं कि दूसरों का बुरा करके हमें सुख की प्राप्ति हुई है, तो कल सभी लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उसमें पछताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पानी ही ते पातला धुआं ही ते छिन, पवना बेगी उतावला सो दोस्त कबीर है किन। कबीर कहते हैं, मेरा ईश्वर तो पानी ही ते पातला, पानी से भी पतला है, अर्थात सूक्ष्म है। धुआं ही ते छिन, और धुएं से भी बारीक है, कि पानी से भी मेरा ईश्वर पतला है और धुएं से भी बहुत ही अधिक क्षीण है, बारीक है। पवना बेगी उतावला, और वह हवा से, बेगी का मतलब तेज भागना, पवन से भी तेज भागने वाला है, जल्दी चलने वाला है। सो दोस्त कबीर है किन। कबीर कहते हैं वही मेरा दोस्त है, अर्थात वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा सब कुछ है। कबीर कीन है। कबीर कहते हैं, सो दोस्त, मेरा सच्चा दोस्त वही है जो पानी ही ते पातला, पानी के समान जिसका कोई रंग नहीं है, अर्थात वह भेदभाव नहीं करता, पानी के समान पतला है। धुआं ही ते छिन, धुएं से भी अधिक बारीक है, जिसके अंतर मन तक जाया जा सकता है, जिसके अंदर से गुजरा जा सकता है। पवना बेगी उतावला, और हमेशा बहुत ही तेज चलने वाला है, अर्थात हवा से बातें करने वाला है, उसी को मैं अपना दोस्त मानता हूँ। कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागे नाही, घनी सहेगा सासना जम की दरगह माही। कबीर कहते हैं, मन गाफिल भया, मन तो नटखट होता है। गाफिल का मतलब नटखट होना या चंचल होना। कबीर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन बड़ा चंचल होता है, नटखट होता है। सुमिरन लागे नाही, सुमिरन याद करने में लगता ही नहीं, कि वह ईश्वर को याद करने में लगता ही नहीं है। घनी सहेगा सासना, घनी भयंकर, सहेगा सहन करना, सासना दुखों को, जम की दरगह यमराज के दरवाजे पर माही पहुंचकर, कि ऐसे व्यक्ति को या ऐसे मनुष्य को, ऐसे मन को यमराज के दरवाजे पर पहुंचकर अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ेगा।
कबीर कहते हैं कि अगर हमारा मन चंचल होता है, इच्छाओं को नहीं मारता, तो वह भगवान की भक्ति में नहीं लगता। अगर वह भगवान की भक्ति में नहीं लगता तो यमराज के दरवाजे पर पहुंचने पर अर्थात मृत्यु के निकट आने पर उसे अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ेगा, अनेक प्रकार के भयंकर दुखों को सहन करना पड़ेगा। कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तीरूं पंच कुसंगी संग। कबीर कहते हैं कागद केरी नावरी कि कागज, मेरा जीवन तो या प्रत्येक व्यक्ति का जीवन तो कागज की नाव के समान है। कागद कागज, केरी के समान, नावरी नावरी। मनुष्य का जीवन कागज की नाव के समान है। पानी केरी गंग, और जो उसकी आत्मा है के समान, गंग पानी, गंगा नदी के पानी के समान है। और जो ये माया है अर्थात लालच है, गंग का मतलब लालच, वह पानी के समान है। जिस प्रकार कागज की नाव पानी में तैरती है, वैसे ही मनुष्य का जीवन पाप में तैरता है, माया में तैरता है या लालच में पड़ा रहता है। कि मनुष्य का जीवन कागज की नाव की तरह है और उसका लालच पानी की तरह है। कहे कबीर कैसे तैरूं, कबीर कहते हैं कि मैं कैसे तैरूं पंच कुसंगी संग, जब 5 प्रकार की बुराइयां मेरे साथ साथ चलती हैं। कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि जब मैंने अपने मन में अनेक प्रकार की बुराइयों को स्थान दे रखा है, तो मैं इस भवसागर से कैसे तर सकता हूँ या तैर सकता हूँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कागज की नाव के समान ही नष्ट होने वाला होता है और वह लालच के पानी में तैरता रहता है, जिससे कि गलकर वह नष्ट हो जाता है और कोई भी उसका साथ नहीं दे पाता या उसे बचा नहीं सकता है। भक्ति दोबारा संकड़ा राई 10वें भाई, मन तो मैंगल है रयो क्यों करी सके समाई। कबीर कहते हैं भक्ति दोबारा, दोबारा का मतलब दरवाज़ा, भक्ति का दरवाज़ा संकड़ा बहुत तंग है अर्थात बहुत ही अधिक छोटा है। राई 10वें भाई, और हमारी इच्छाएं राई के 10वें भाग के समान हैं। राई जो हमारी रसोई घर में प्रयोग की जाती है, उसके 10 टुकड़े कर दिए जाएं तो उसकी एक टुकड़े के बराबर भक्ति का दरवाज़ा कहलाता है। तो कबीर कहते हैं कि भक्ति का दरवाज़ा राई के 10वें भाग के समान ही बिल्कुल तंग है, छोटा है। मन तो मैंगल है रहे हो, लेकिन हमारा मन मैंगल मस्त हाथी की तरह रहता है। हमारा मन मस्त हाथी की तरह रहता है, क्यों करी सके समाई, तुम ही बताओ कैसे वो उसमें समा सकता है। कि जो मन है वो इतना चंचल है कि वो मस्त हाथी की तरह मोटा ताजा है और इच्छाओं से भरा रहता है, वह भक्ति के राई के 10वें दरवाजे के समान कहाँ से उस दरवाजे में से निकल सकता है, अर्थात उस दरवाजे को पार कैसे कर सकता है। कि हमारा चंचल मन जो कि मस्त हाथी की तरह है, वह भक्ति के तंग दरवाजे को कैसे पार करेगा, उसमें कैसे समाएगा, तुम ही बताओ। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का अम्ब कहाँ ते खाए। कबीरदास कहते हैं करता था तो क्यों रहा, जब तुझे मैं मना करता था तब तू क्यों करता रहा, अर्थात जब मैं तुझे बुरे कर्म करने से मना करता था तब तू क्यों कर रहा था। अब करी क्यों पछताए, अब जब तूने बुरे कर्म कर ही दिए हैं तो तू क्यों पछताता है। बोवे पेड़ बबूल का, अगर तूने बबूल का पेड़ बोया है, अम्ब कहाँ ते खाए, तो तू फिर आम कहाँ से खाएगा। कहने का अभिप्राय कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जब दूसरों के लिए हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो फिर वहाँ पर हम आम कहाँ से खा सकते हैं, अर्थात मीठे फलों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि जब मैं तुझे बुरे कर्म करने से मना करता था तब तू क्यों करता रहा, और अब जब तूने बुरे कर्म कर ही दिए हैं तो तू उनसे क्यों पछताता है। जब दूसरों के लिए तूने कड़वे फल बोए हैं तो तुझे मीठे फल प्राप्त नहीं हो सकते, अर्थात दूसरों का बुरा करने वाला कभी भी भलाई को प्राप्त नहीं कर सकता। पाहन केरा पूतला करी पूजे करतार, यहीं भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। कबीरदास कहते हैं पाहन केरा पूतला, पत्थर की के पुतले के समान, पाहन पत्थर केरा के समान, पुतला पुतला, करी पूजे करतार, करता है पूजा करतार ईश्वर की।
उस ईश्वर की पत्थर के पुतले की पूजा करता है। हे मनुष्य, तू ईश्वर को पत्थर के पुतले में देखकर उसकी पूजा क्यों करता है? इन्हीं भरोसे जे रहे, इस पत्थर के पुतले के भरोसे ही अगर तू रहेगा ते बूढ़े, बूढ़े का मतलब डूब जाना, कालीधार, काली धारा में, मृत्यु की काली धारा में डूब जाएगा। अगर तू पत्थर की ही पूजा करता रहा या पत्थर के पुतले में ही अपने ईश्वर को देखकर उसे पूजता रहा तो इसी विश्वास में तू डूब जाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु निश्चित है, तुझे कहीं पर भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कवि कहते हैं कि अरे मनुष्य, तू अपने ईश्वर की पत्थर के पुतले में के समान पूजा क्यों करता है? अगर तू इसी भरोसे पर जीता रहा तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछान। कबीरदास कहते हैं कि मन को मथुरा बना लो, दिल को द्वारिका बना दो। मथुरा और द्वारिका जो है वो हमारे तीर्थ स्थान है, इसलिए कबीर कहते हैं कि सारे तीर्थ स्थान हमारे मन में ही बसते हैं। अपने मन को मथुरा मान लो, दिल को द्वारिका मान लो, काया काशी जान और अपने शरीर को काशी जान लो। 10वां द्वारा देहुरा और 10वां दरवाज़ा जो है वह ईश्वर का है, तेरी आत्मा का है। तामे ज्योति पहचान, उसमें अपनी ज्योति को पहचान ले, अपने उसमें ईश्वर को पहचान ले। अरे मनुष्य, तेरा मन मथुरा के समान है, दिल द्वारिका के समान है, तेरा शरीर ही काशी है। इसी प्रकार सारे दरवाजे तेरे ही शरीर के अंदर हैं, सारे दरवाजे तीर्थ स्थान तेरे ही शरीर में रहते हैं। उसमें तू अपनी ज्योति को पहचान ले, अर्थात उसी में तू अपने आप को, अपने ईश्वर को जान ले। हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाए। कबीरदास जो थे वो अपने आप को ना तो हिंदू मानते थे ना मुसलमान, वो तो केवल मानव धर्म में विश्वास करते थे। इसलिए कहते हैं हिंदू मुए, हिंदू मर गए, राम कही, राम कहते कहते, कि हिंदू लोग राम कहते कहते मर गए, मुसलमान खुदाई और मुसलमान लोग खुदा को पुकारते पुकारते मर गए। कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं वही जीवित रहता है, दुई में कदे न जाई, जो कभी भी दोनों में नहीं जाता, अर्थात खुदा और राम में आपस में लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, केवल मानव धर्म को ही ऊंचा मानता है, वही जीवित रहता है, वही संसार में सबसे बड़ा कहलाता है। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम कहते कहते मर गए, मुसलमान खुदा कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहे कबीर सो जीवता, कबीर कहते हैं वही जीवित रहता है, दुई में कदे ना जाए, जो दोनों में नहीं जाता, अर्थात दोनों में ही विश्वास ना करके मानव धर्म को ही मानता है।